आज एक सवाल देश के हर आम आदमी के मन में उबल रहा है। लड़ाई कहीं हो और लेकिन उसकी कीमत आखिर भारत के लोग क्यों चुका रहे हैं। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। आज की कहानी सिर्फ पेट्रोल और गैस की नहीं है। ये कहानी है उस परेशानी की जिसे आज लाखों लोग महसूस कर रहे हैं। घर की रसोई से लेकर छोटे दुकानदारों के चूल्हे तक हर जगह एक ही चिंता है, गैस सिलेंडर मिलेगा भी या नहीं। जरा सोचिए कि अगर घर में गैस ही खत्म हो जाए तो रसोई कैसे चलेगी, और अगर दुकानदार को गैस सिलेंडर ही ना मिले तो उसका कारोबार कैसे चलेगा। आज कई शहरों में यही हाल देखने को मिल रहा है। कहीं पेट्रोल की मांग बढ़ रही है तो कहीं गैस सिलेंडर की कमी लोगों की नींद उड़ा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, असली सवाल इससे भी बड़ा है कि दुनिया के दूसरे कोने में अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है तो उसका असर आखिर भारत के आम लोगों पर क्यों पड़ता है, और उसका खामियाजा भारत का नागरिक क्यों चुकाए। क्यों हर बार अंतर्राष्ट्रीय संकट की मार सबसे पहले आम आदमी की ओर, जेब और उसकी रसोई पर पड़ती है। इसका जवाब है कि पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट का तनावपूर्ण माहौल। जी हाँ, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिका दी है, क्योंकि यही इलाका दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस की सप्लाई वाले क्षेत्र में से एक है। उसके पास तेल और गैस दोनों का भंडार है। राजनीति भी इसी मुद्दे पर गर्म है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि अगर देश इतना मजबूत है तो फिर गैस और पेट्रोल की सप्लाई में इतनी परेशानी क्यों आ रही है। अभी जब लड़ाई शुरू हुई थी तो सरकार ने कहा था कि हमारे पास 25 दिन की का जो तो पेट्रोल है, लेकिन आज 11 दिन हो गया है तो उसमें कमी आ गई होगी। सरकार क्यों नहीं सामने आके बताती है कि उनके पास कितनी पेट्रोल की सप्लाई है, कितनी बची है। आम नागरिक क्यों परेशान हो रहा है, चाहे कलकत्ता हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह गैस सिलेंडर की लाइन लगी हुई है। अब आप सोचिए, अगर गैस ही नहीं मिलेगी तो घर की रसोई में महिला कैसे काम करेगी, कैसे खाना बनेगा। गैस और पेट्रोल की सप्लाई में इतनी परेशानी क्यों आ रही है। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक सप्लाई चेन में जरा सी भी व्यवधान आता है तो उसका असर तुरंत बाजार पर दिखाई देता है। बेंगलोर और बॉम्बे में तो आधा रेस्टोरेंट बंद हो गया है। अब भारत जैसे बड़े देश जहां ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, वहां इसका असर और ज्यादा महसूस होता है। वहीं सरकार का कहना है कि वैश्विक हालात और अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन इन बहसों और दलीलों के बीच सबसे बड़े सवाल यह है कि परेशान कौन है। परेशान है वो आम आदमी जिसकी रसोई गैस पर चलती है। परेशान है वो छोटा दुकानदार जिसकी दुकान का चूल्हा सिलेंडर से जलता है और सहालक नजदीक है। शादी ब्याह में गैस पर ही खाना बनता है। कैसे एक लड़की अपने ससुराल जाएगी, कैसे खाना वो मेहमानों को बुला के खिलाया जाएगा। जिसकी दुकान का चूल्हा सिलेंडर से जलता है, अगर वही सिलेंडर समय से न मिले तो उसकी रोजी रोटी तक खतरे में पड़ जाती है। आज मुद्दा सिर्फ गैस या पेट्रोल का नहीं है, बल्कि सवाल उन भरोसे का है जो आम आदमी अपनी सिस्टम से करता है। क्यों नहीं सरकार आके बताती है कि उसके पास गैस कितनी है, क्यों नहीं सरकार आके बताती है कि उसके पास पेट्रोल कितना है। तो सिर्फ आग नहीं बुझती, कई उम्मीदें भी बुझने लगती हैं अगर नहीं बताती तो। अब देखना यह है कि क्या इस संकट का कोई हल निकलेगा या फिर पूरी दुनिया की लड़ाइयों की कीमत यूं ही भारत में आम आदमी को चुकाना पड़ेगा। बस आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी उस पर क्या राय है, और हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।